क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 के ज्योग्राफी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 500% ओरिजिनल है। ठीक है, इसी से सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल की एक शाखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसमें जितना आंसर हम आपको बताएंगे कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं, 100% सही उत्तर होगा। ठीक है, इसमें का एक भी उत्तर आपको गलत नहीं मिलेगा। आपके फाइनल एग्जाम की दृष्टि से भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो भी इसमें क्वेश्चन आप पढ़िएगा, कभी भी एग्जाम दीजिएगा, इसमें का जो उत्तर होगा सही उत्तर होगा। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को फिर देखेंगे हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन प्राथमिक आर्थिक क्रिया है, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी प्राथमिक आर्थिक क्रिया में खनन, कृषि और मत्स्य पालन सभी आता है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में असम में स्थानांतरण कृषि का क्या नाम है, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झूम खेती। ठीक, आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 4 नंबर में निम्न में से कौन दुग्ध उत्पादन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी दूध से मक्खन भी बनता है, पनीर भी बनता है और दूध पाउडर भी बनता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर देखेंगे। ब्लॉस किस देश के निवासी थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक से जुड़ा हुआ है, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कहाँ उच्च जनसंख्या घनत्व है, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी डेल्टा क्षेत्र भी होगा, बाढ़ का मैदान क्षेत्र होगा और उसके बाद में तटीय मैदान होगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में निम्न लिंगानुपात का क्या कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी रूढ़िवादी समाज और शिक्षा का निम्न स्तर। 9 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से राज्यों में किसमें साक्षरता दर सर्वोच्च है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल में। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में भारत में अंतिम जनगणना कब हुई थी, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2011 में। फिर 11 नंबर क्वेश्चन में है सूती वस्त्र उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीयक। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न देशों में से किसमें सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। कौन एक दहन चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्न देशों में से किसमें सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेनमार्क। 13 नंबर क्वेश्चन में है कौन एक दलहन फसल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए, अरहर। 14 नंबर क्वेश्चन को फिर हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन प्रवास के लिए उत्तरदायी है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोजगार के अवसर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 15 नंबर में किस फल की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगूर के फसल को। ठीक है, ये सेब गलत है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन रेशेदार फसल है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी। यानी जूट और कपास ये दोनों रेशेदार फसल हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी हो जाएगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। रुड़की किस प्रकार का शहर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी, शैक्षणिक। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। गंगा नदी के तट पर पटना भी है, वाराणसी भी है और कानपुर भी है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। झरिया में कौन खनिज पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोयला।
चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानसून क्षेत्र की मुख्य फसल कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चावल। तो देखेंगे निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 23 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे विश्व में सबसे घना बसा महाद्वीप कौन है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में चाय किस प्रकार की फसल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर सी पे। 25 नंबर क्वेश्चन में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बरौनी में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। 27 नंबर क्वेश्चन में भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष पर। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में है मारमगाओ पत्तन किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 का हो जाएगा बी 100%। ठीक है, गोवा। चलिए फिर आगे वाला 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से वाणिज्यिक अनाज कृषि की मुख्य फसल कौन है, तो 29 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गेहूं। और लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, रसदार फसलों का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। अब यहाँ आप लोग सब्जेक्टिव देख लीजिए, इसका आंसर जस्ट हम इसके बाद वाला वीडियो में केवल सब्जेक्टिव का आंसर डालेंगे। ये लघु दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है और ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।